एक शांत तालाब के किनारे एक छोटी बतख खेल रही थी। तभी वहां एक कुत्ता आया जो बहुत तेज दौड़ते दौड़ते फिसलकर पानी में गिर गया। बतख ने हंसते हुए उसकी मदद की और उसे किनारे तक धकेल दिया। कुत्ता बोला, धन्यवाद दोस्त। उस दिन से दोनों रोज साथ खेलते, तैरते और तालाब के आसपास की दुनिया को साथ साथ खोजते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पूरे जंगल में एक छोटी मछली खेलते खेलते पानी से बाहर आकर सूखे गड्ढे में फंस गई। वह तड़पने लगी, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी वहां से एक छोटा बच्चा गुजरा। उसने मछली को उठाया, अपने हाथों में पानी भरा और धीरे धीरे उसे समुद्र की ओर ले गया। जैसे ही मछली पानी में पहुंची, वह खुशी से तैरने लगी। बच्चा मुस्कुराया क्योंकि एक छोटी जान फिर से सुरक्षित थी। एक गांव में 3 गधे रहते थे, भोला, शोला और गोला। रोज सुबह वो गाय भैंसों से दूध निकालते, मटके में भरते और पूरे गांव में घर घर दूध पहुंचाते। गांव वाले हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, गधे दूध बांटते हैं। एक दिन गांव का असली दूधवाला बीमार पड़ गया। अब सिर्फ वही 3 गधे थे जो पूरे गांव को दूध पहुंचा सके। उसी दिन से लोगों की नजर बदल गई। अब सब उन्हें इज्जत से दूध वाले भाई कहकर बुलाते थे। एक गांव में रामू नाम का मेहनती किसान रहता था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई, पर रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पुराने बीज बचाकर फिर से बोए। अगली बारिश अच्छी हुई, फसल लहलहा उठी। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर प्रेरित हुए। रामू मुस्कुराकर बोला, मेहनत का फल देर से सही पर मीठा जरूर होता है। एक मां के 2 बेटे थे। दोनों मां से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे। बात बात में झगड़ा कर लेते, खासकर पैसों को लेकर। मां रोज उन्हें समझाती कि पैसा सबसे जरूरी नहीं होता, प्यार और एकता ज्यादा कीमती। एक जंगल में एक चूहा और एक सांप रहते थे। सांप रोज चूहे को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन चूहा बहुत चालाक था। एक दिन सांप फंस गया जाल में। चूहे ने उसकी मदद की और जाल काट दिया। सांप ने वादा किया कि अब कभी उसे नहीं खाएगा। कुछ दिनों बाद जब शिकारी आए तो सांप ने चूहे को बचाया। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया। एक जंगल में एक सीधा सादा गधा और एक चालाक बंदर रहते थे। गधा दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसे कोई खास इज्जत नहीं मिलती थी। वहीं बंदर शरारती होने के बावजूद पढ़ाई करता रहता था। सब जानवर मजाक उड़ाते, ये किताबें पढ़कर क्या करेगा, लेकिन बंदर मेहनत से सीखता रहा। सालों बाद जंगल में नई नौकरी की घोषणा हुई। इम्तिहान हुआ और सब जानवर फेल हो गए। सिर्फ पढ़ा लिखा बंदर पास हो गया। वह अफसर बना और सबको नियम सिखाने लगा। गधा हैरान था। उसे समझ आया कि मेहनत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई और ज्ञान से ही इज्जत और तरक्की मिलती है। सीख, मेहनत के साथ शिक्षा भी जरूरी है। एक जंगल में एक बंदर रहता था, नाम था मनु। वो दिन रात सरकारी परीक्षा की तैयारी करता था, लेकिन उसके दोस्त लोमड़ी, भालू और सियार हर वक्त मस्ती करते और उसे चिढ़ाते, अबे बंदर, तू अफसर बनेगा। मनु कुछ नहीं बोलता, बस पढ़ाई करता। दिन बीते, साल बदले और एक दिन पूरे जंगल में अनाउंस हुआ, नई सरकारी नौकरी में सबसे होशियार मनु बंदर चुना गया है। अब वही दोस्त शर्मिंदा थे और पूछ रहे थे, भाई तूने पढ़ा कहाँ से था? सीख में। एक गांव में एक कुत्ता और एक बच्चा बालू रहते थे। दोनों हर सुबह खेतों में खेलते और तालाब के पास बैठते। एक दिन बालू पानी में गिर गया। कुत्ते ने तुरंत छलांग लगाई और उसे बाहर खींच लिया। बालू रोने लगा, लेकिन कुत्ते ने उसके चेहरे को चाटा।
मानो कह रहा हो अब सब ठीक है। एक शांत झील में एक कछुआ रहता था। एक दिन झील में मगरमच्छ आया और सबको डराने लगा। कछुआ डर तो गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, मगरमच्छ भाई, अगर तुम सबको डराओगे तो कोई तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करेगा। मगरमच्छ को अपनी गलती समझ आई। उसने माफी मांगी और दोनों दोस्त बनकर झील में खुशी खुशी रहने लगे। एक आदमी रोमांच के लिए एक सक्रिय ज्वालामुखी के बीचों बीच पहुंच जाता है। अचानक जमीन फटती है और वह एक तेज गर्म गड्ढे आता है। धुआं है, पर वह घबराता नहीं। अपने बैग से कर पास की चट्टान पर फेंकता है। आग की लपटें उसके चारों ओर उठती। हिम्मत करके वह ऊपर चढ़ता है। आखिरकार वह ज्वालामुखी से बाहर निकलकर दूर खड़ा होता है और आकाश की ओर देखकर कहता है, जिंदगी। रमेश एक गरीब मजदूर था। रोज सुबह ईंट ढोकर अपने परिवार का पेट पालता था। मेहनत बहुत थी, पैसे कम। एक दिन उसने देखा कि उसके साथी का टिफिन गिरकर मिट्टी में मिल गया। रमेश ने अपना खाना उसे खिला दिया और खुद पानी से पेट भर लिया। शाम को मालिक ने रमेश की ये नेकी देखी और उसे पक्का काम दे दिया। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। एक जंगल में एक बहुत ही होशियार उल्लू रहता था। वह रोज शाम को एक पेड़ पर बैठकर छोटे छोटे जानवरों को ट्यूशन पढ़ाता था। खरगोश, गिलहरी और तोता उसके पास आकर पढ़ते थे। उल्लू सबको प्यार से समझाता और कहता, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन जानवरों ने मिलकर उसे जंगल का सबसे अच्छा टीचर का इनाम दिया। उल्लू मुस्कुराया और बोला, जब तुम सीखते हो तभी मेरी मेहनत सफल होती है। समुद्र के किनारे एक पुराना लाइट हाउस था, जहां एक मेहनती खरगोश रात की ड्यूटी करता। हर शाम वह ऊंची सीढ़ियां चढ़कर रोशनी जलाता ताकि जहाज सुरक्षित रास्ता पा सके। एक तूफानी रात, धुंध इतनी गहरी थी कि रोशनी कम पड़ रही थी। तब खरगोश ने हिम्मत करके मैनुअल बेल बजाई। आवाज सुनकर जहाज दिशा बदल गया और टकराने से बच गया। सबने उसकी बहादुरी की तारीफ की और खरगोश गर्व से मुस्कुराया। एक छोटे से घर में चूहा मोनू अपनी खुद की रसोई चलाता था। रात होते ही वह चुपके से रसोई में जाता और बिस्कुट, दाल और थोड़े बहुत चावल इकट्ठा करता। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों को दावत दी जाए। उसने दाल पकाई, चावल गर्म किए और छोटी सी थाली सजाई। सारे चूहे आए, मजे से बैठे और बोले, मोनू तुम्हारी रसोई तो सबसे बढ़िया है। उस दिन से मोनू के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का गरीब दुकान वाला अपनी पुरानी टपरी में रोज सुबह सबसे पहले पहुंच जाता था। उसकी दुकान छोटी थी पर उसके सपने बड़े। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई और लोग फंस गए। रमेश ने बिना पैसा लिए सबको चाय और खाना दे दिया। अगले दिन पूरा गांव उसकी मदद को आ गया। किसी ने नया शटर लगाया, किसी ने सामान दिया। उसकी छोटी दुकान अब बड़ी मुस्कान बन गई और रमेश का दिल पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया। एक जंगल के पास एक अमीर आदमी रहता था। एक दिन शिकार करते करते वह रास्ता भटक गया और एक शेर के सामने जा पहुंचा। शेर दहाड़ा, लेकिन आदमी डरने के बजाय शांत बैठ गया। उसकी हिम्मत देखकर शेर रुक गया। आदमी ने धीरे धीरे पानी और खाना आगे बढ़ाया। शेर ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। अगले दिन शेर उसे सुरक्षित बाहर तक छोड़ आया। उस दिन से दोनों के एक बार एक बड़े और चमचमाते गहनों के शहर के बीचों बीच एक सुंदर सुनहरी स्टैचू खड़ी थी। लोग कहते थे कि यह स्टैचू शहर की रक्षा करती है। एक दिन तेज आंधी आई और बाजार के सारे गहने उड़ने लगे। तभी स्टैचू की आंखों से हल्की रोशनी निकली और पूरा शहर सुरक्षित हो गया। अगले दिन सभी लोग स्टैचू के पैरों में फूल चढ़ाकर बोले, तुम न होती तो हमारा शहर न बचता। स्टैचू चुप थी, पर उसके चेहरे पर एक हल्की चमक एक गांव में दो शरारती पिल्लियां रहती थी, मिनी और टिनी। दोनों हर दिन बगीचे में खेलती थीं, पर एक दिन एक गेंद को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। तभी वहां से एक बूढ़ा कुत्ता आया और बोला, खेलने की चीजें बांटने से प्यार बढ़ता है। दोनों पिल्लियां मुस्कुराईं, गेंद को आधा आधा खेलकर मजे से दौड़ने लगीं। उस दिन के बाद वे कभी नहीं लड़ी, बल्कि हमें